यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक डिमांड। डिमांड होता क्या है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी कमोडिटी की कोई क्वांटिटी एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है किसी गिवन प्राइस पर, दाम पर, किसी समय अवधि के दौरान या किसी समय अवधि पर, वो डिमांड कहलाती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज़ ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी परचेज। डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर दर्शाया जाता है रिलेशन किसके बीच का? प्राइस एंड कमोडिटी के, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बीच का। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक टेबल बन गई, एक साइड प्राइस दिखा दिया, दूसरी साइड डिमांड दिखा दी। अब इसमें जो भी हम टेबुलर की फॉर्म में शो करेंगे, 10 रुपये पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या लेते थे? 10 बनाना लेते थे, और जब बनाना का प्राइस 12 हुआ तो हमने बनाना कम लेना स्टार्ट कर दिए। दैट इज़ द डिमांड शेड्यूल। जब हम प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बीच में रिलेशन दर्शाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, दैट इज डिमांड शेड्यूल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होती है? डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डिमांड शेड्यूल की। जो डिमांड शेड्यूल अभी हमने आपको बना के दिखाया था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये बनाया था हमने अभी कि 10 रुपये में कितना खरीदता है वो? 12, और जब प्राइस बढ़ के 12 हो जाता है तो खरीदता है कितना? 8। तो यही होता है। अब हम जो वाई एक्सिस है उस पर हम दर्शाते हैं क्या? प्राइस, और नीचे दर्शाते हैं हम क्या? क्वांटिटी। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल जब हमारे प्राइस कितने थे? 10, तो कोई भी कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदता था? 12। अंडरस्टूड। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर जब हमें हमारे प्राइस बढ़ के हो गए 12, तो कस्टमर ने खरीदना स्टार्ट कर दिया कितना? 8। तो ये जो पॉइंट मिला के हमें जो कर्व मिली, दैट इज़ डिमांड कर्व। अंडरस्टूड। ये क्या होगी? ये डिमांड कर्व होगी। तो डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का। मतलब जो टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा है, जब हम उसे ग्राफिक्स में दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्व डायग्राम दिखाते हैं, उसे हम बोलते हैं डिमांड कर्व। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होती है जो की जाती है किसी इंडिविजुअल सिंगल कस्टमर के द्वारा। अंडरस्टूड। दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो किसी इंडिविजुअल डिमांड को, किसी इंडिविजुअल बंदे की डिमांड को किसी कमोडिटी के लिए प्रभावित करते हैं? मतलब जब हम किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए जाते हैं एज ए इंडिविजुअल कस्टमर, तो किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं? कौन कौन सी ऐसे चीज़ें होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे खरीदने के डिसीजन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ मतलब उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, वो हमारे डिसीजन को, हमारी डिमांड को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो यहाँ पर जो प्राइस की होती है उस कमोडिटी की और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, उनके बीच में क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन। आपने देखा होगा जब हम कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर बनाना सस्ता हो जाए तो हम बनाना की डिमांड बढ़ा देते हैं, अगर बनाना महंगा हो जाए तो उसकी डिमांड कम कर देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है टोमेटो के केसेस में। अगर टोमेटो महंगा हो जाता है तो हम उसका कंजम्पशन, उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और जब उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। अंडरस्टूड। सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। मतलब उस प्राइस कमोडिटी के खुद के प्राइस का क्या रिलेशन है उसकी खुद की डिमांड के बीच में, और ये जो रिलेशन होता है ये क्या होता है? ये इन्वर्स रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेकंड जो फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उस कंज्यूमर की इनकम कितनी है वो भी अफेक्ट करता है किसको?
उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड को। अंडरस्टूड? मतलब वो कितनी यूनिट खरीदेगा उस कमोडिटी की। ये जो डिसीजन है ये लिया जाता है किसके द्वारा? ये लिया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। और किसके आधार पर? उसकी अपनी खुद की इनकम के आधार पर। डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर का किसके साथ में? डिमांड के साथ में। अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, अगर उसकी इनकम कम है तो वो डिमांड कम करेगा। बंदे की सैलरी इंक्रीज हो जाए, उसकी तनख्वाह बढ़ जाए, उसकी इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो वो 2 लीटर की जगह अपनी फैमिली के लिए 3 लीटर दूध लेना स्टार्ट कर देगा। तो क्या रिलेशन हो गया? तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हो गया किसके बीच में? इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बीच में और डिमांड के बीच में। अंडरस्टूड? पहले वाले में क्या था? प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन था। और यहाँ पे क्या है? इनकम को, जिससे हम वाई से डिनोट करते हैं इनकम को। इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो हमारे रिलेटेड गुड्स होते हैं वो मेजरली 2 तरह के होते हैं। उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अंडरस्टूड? सब्स्टिट्यूट गुड्स वे गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। टी अगर नहीं है तो हम कॉफ़ी पी के काम चला लेते हैं, कॉफ़ी नहीं है तो टी पी के काम चला लेते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे गुड्स होते हैं जिनका यूज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। विदाउट पेट्रोल देर इज़ नो यूज़ ऑफ कार, एंड विदाउट रिफिल देर इज़ नो यूज़ ऑफ पेन। अंडरस्टूड? तो यू हैव टू बाय बोथ थिंग एट द सेम टाइम। अब बात करेंगे इनके बीच के रिलेशन की। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स कॉज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर गुड्स। जब चाय के दाम बढ़ जाते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स किसका पार्ट है? रिलेटेड गुड्स का। देखिए 2 कैटेगरी है रिलेटेड गुड्स की, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर टी के दाम बढ़ जाते हैं तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है, कंज्यूमर ये सोचता है कि अगर मैं चाय के लिए 100 रुपये पे करूँगा, 100 रुपये किलो फॉर एग्ज़ाम्पल पे करूँगा, तो मैं 10 रुपये और लगाकर क्या कर दूँगा? कॉफ़ी ही ख़रीद लूँगा। पहले चाय कितनी थी? 80 रुपये किलो थी और कॉफ़ी 110 रुपये किलो थी। तो चाय के दाम बढ़ के 100 से 80 से कितना हो गया? 100 रुपीज़ हो गया। तो 100 रुपीज़ होने से कस्टमर के दिमाग में ये विचार आता है कि मैं जो अब चाय यूज़ नहीं करूँगा, मैं कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाऊँगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपको बता चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड्स कैन डिक्रीज इन डिमांड फॉर अदर गुड्स। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन। और यहाँ पे क्या रिलेशन था सब्स्टिट्यूट गुड्स में? डायरेक्ट रिलेशन। चाय के दाम बढ़ेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, चाय की दाम कम हो गए तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। कस्टमर कॉफ़ी से हटकर कहाँ पहुँच जाएंगे? चाय पे। वो क्या बोलेंगे कि चाय काफ़ी सस्ती है, कॉफ़ी बहुत महंगी है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाएगा कस्टमर के माइंड पे, और वो शिफ्ट हो जाएगा कॉफ़ी से टी पर। अंडरस्टूड? सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैं आपको बता चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो कार की डिमांड घटेगी, पेट्रोल के दाम कम होगी तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर हमारे अकॉर्डिंग टेस्ट है गुड्स का, अगर मान लिया हम पैकिंग का दूध ले रहे थे अमूल का और इनिशियली उसमें एकदम उसके टेस्ट में फेवरेबल चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर उसका टेस्ट एकदम से ख़राब हो जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। मीन्स अगर टेस्ट फेवरेबल होता है, हमारे अकॉर्डिंग होता है, तो डिमांड बढ़ती है, और अनफेवरेबल होता है, डिमांड कम होती है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज। हमें लग रहा है कि फ्यूचर में किसी चीज़ के दाम बढ़ेंगी तो हम आज ही उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें लगता है कि आने वाले समय में बरसात का मौसम आएगा और उस समय कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है वो हमारी महंगी हो जाएगी, या यूँ कहे शादियों का सीज़न आएगा दिसंबर में तो उस समय गोल्ड वगैरह महंगा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम अभी गोल्ड की डिमांड बढ़ा देंगे सो दैट फ्यूचर में हमें महंगा ना ख़रीदना पड़े।
दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर चेंज प्राइस। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, ये थे इसके क्या फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मिसलीनियस जिनको हम बोलते हैं, वे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मिसलीनियस में पहला है चेंज इन वेदर। वेदर का बहुत बड़ा रोल होता है। मींस गर्मियों में कूलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, सर्दियों में किसकी डिमांड बढ़ जाती है, रूम हीटर की डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मिसलीनियस में चेंज इन नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली। जैसे जैसे हमारे फैमिली मेंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ती है। अंडरस्टूड। डिस्कवरी ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट। जैसे जैसे नए सब्स्टिट्यूट मार्केट में आते हैं वैसे वैसे किसी भी गुड्स की डिमांड भी प्रभावित होती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपदा। आपने देखा होगा आपदा, जब आपदा आती है तो किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे अभी ये आपदा आ रही है कोरोना वायरस। अंडरस्टूड। इसमें आप देखोगे कि जो मास्क है, सैनिटाइज़र है, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। अंडरस्टूड। तो ये जो सारे फैक्टर्स है मैंने आपके साथ डिस्कस किए सभी किस में आते हैं, ये मिसलीनियस में आते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन हमारा इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, इट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मीन्स जो भी कमोडिटी हम खरीदते हैं उसकी डिमांड का और उसके द्वारा जो फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं उनके बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? डिमांड फंक्शन कहलाता है। अंडरस्टूड। वहीं मैंने आपको अभी एक पॉइंट क्लियर किया था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के में भी दो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, बट इनकम बढ़ने से इन दोनों गुड्स पे अलग अलग प्रभाव जाता है। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। अंडरस्टूड। और जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है। अंडरस्टूड। नॉर्मल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं एज कंपेयर टू इन्फीरियर गुड्स। अंडरस्टूड। मैंने आपको क्या बताया? नॉर्मल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो किसी भी कंज्यूमर को ज़्यादा क्या देते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं एज कंपेयर टू इन्फीरियर गुड्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्वालिटी में यूँ कहे थोड़े हल्के होते हैं। सो एक कंज्यूमर जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो इन्फीरियर गुड्स को क्या कर देता है, यूज़ करना बंद कर देता है और वो शिफ्ट हो जाता है किस पर, वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर वाली कैटेगरी पर, नॉर्मल गुड्स पर। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मोस्टली जो कस्टमर यूज़ करते हैं वो कैसा यूज़ करते हैं? दो तरह का मार्केट में दूध आता है, फुल क्रीम और डबल टोन्ड। जब कस्टमर की इनकम कम होती है तो वो इन्फीरियर गुड्स खरीदता है, मीन्स वो डबल टोन्ड खरीदता है। अंडरस्टूड। जो कि फॉर एग्जांपल 50 रुपये किलो है फॉर एग्जांपल। अंडरस्टूड। जब कस्टमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो शिफ्ट हो जाता है फुल क्रीम मिल्क पर जो 60 रुपये किलो है। तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा इनकम का? यहाँ पर इनकम का ये प्रभाव पड़ा जो हमारा इन्फीरियर गुड्स था, डबल टोन्ड मिल्क था, उसकी डिमांड कम हो गई इनकम बढ़ने से, और फुल क्रीम मिल्क की बोले तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ गई। अंडरस्टूड। ये हमारा प्रभाव पड़ा कि इसका इनकम का, कंज्यूमर की उसकी इनकम जब बढ़ती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक